न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम खास तौर से आपको 3 अलग अलग खबरों पर ज़्यादा तवज्जो दिलाएंगे। पहली खबर ये है जो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में जैसा आपको पता है तकरीबन साल भर पहले वहाँ इक़्तिदार की तब्दीली हुई और इक़्तिदार की जब तब्दीली हो गई वहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत आ गई तो ऐसा समझा जाने लगा कि ऐसे तमाम जो हुकूक थे और जो अक़लियतों के इदारे थे उनकी जो बाक़ियात थी, जो मुतालबात थे वो पूरे होंगे। लेकिन 4 साल हो गए हैं और वहाँ मदारस के 5000 के करीब जो लोग हैं उन्हें अभी तक तनख्वाह नहीं है। इस पर हम आज खासतौर से गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि महाराष्ट्र में CAA को लेकर, NRC को लेकर, NPR को लेकर आखिर वहाँ की जो बरसर इक़्तिदार पार्टियां हैं जिसमें शिवसेना शामिल है, NCP शामिल है और कांग्रेस शामिल है, इन तीनों पार्टियों के बीच आखिर चल क्या रहा है। क्यों ऐसा होता है कि NCP का बयान कुछ और आता है, कांग्रेस के लीडरों का बयान कुछ और आता है, और जब उद्धव ठाकरे जो वहाँ के वज़ीर आला हैं वो जब PC करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे पास NPR के ताल्लुक से कोई ऐसी तजवीज़ ही नहीं आई। दिल्ली में वो जब मुलाकात करते हैं PM से, उसके बाद मिलने के बाद कहते हैं कि हम अपने NPR कराएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब वहाँ की इन तीनों पार्टियों ने एक कमेटी फॉर्म की है जिसमें शिवसेना, कांग्रेस और NCP तीनों के वजीर और जो MLA हैं वो भी शामिल हैं। तो वहाँ इस लेकर क्या कुछ चल रहा है इस पर भी हम खास रोशनी डालेंगे। साथ ही CAA, NRC, NPR को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर मुल्क के कई हिस्सों में तकरीबन 100 से ज़्यादा जगहों पर शाहीन बाग की तर्ज पर जो धरने जारी हैं उन्हीं में से एक है बेंगलुरु का बिलाल बाग का धरना। वहाँ की सूरत हाल क्या है, वहाँ धरने पर बैठे लोगों की अब क्या मुतालबात हैं, अब वो क्या कहते हैं जबकि 1 महीने मुकम्मल हो गए, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह आज की 6 अहम खबरें। तो ये आप देखिए इस वक्त आपके स्क्रीन पर 6 अभी आज तक की अहम खबरें हैं जिसमें हम खास तौर से ये बताना चाहेंगे कि पार्लियामेंट में जिस तरह से लगातार पार्लियामेंट जो है वो हंगामे की नज़र होता जा रहा है, जो कि बजट सेशन का दूसरा मरहला चल रहा है, और जो अपोजिशन पार्टियां हैं खासतौर से कांग्रेस उसमें इस बात को लेकर बार बार जोर दे रही है कि दिल्ली में जो फसादात हुए और उसमें हज़ारों ऐसे लोग हैं जो बेघर हो गए, वो अपने आशियाने को तरस रहे हैं, जिनके माल और ज़र को जलाया गया और जिनकी दुकानें जलाई गईं। उस मामले पर दरअसल किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी और कांग्रेस और कई दूसरी अपोजिशन पार्टियां इस बात को लेकर लगातार मुतालबा कर रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर दिल्ली फसादात के ताल्लुक से बहस कराया जाए। आज कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट ने राहुल गांधी की क़यादत में पार्लियामेंट अहाते में एहतजाज किया। गांधी जी के मुजस्समे के सामने कांग्रेस सरकार ने पार्लियामेंट ने नारेबाजी की और दिल्ली को इंसाफ देने का मुतालबा किया। कांग्रेस के 7 अरकान को जुमेरात को स्पीकर ने मुअत्तल किया था और ऐवान में हंगामे के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई थी। ये लोग दिल्ली तशद्दुद के मुतासिन के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन जो स्पीकर ने जो बात कही या फिर जो पार्लियामानी उम्र के वजीर हैं उनकी तरफ से जो बात आई वो ये कही गई कि बहस कराए जाएंगे लेकिन होली के बाद। लेकिन कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो पहले कराए जाने चाहिए। दूसरी अहम तस्वीर है वो है दिल्ली फसादात के ताल्लुक से, जिस ताल्लुक से आज दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर समाअत हुई। पहले यह समाअत दिल्ली हाई कोर्ट में हुई थी, उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में आपको याद होगा एस मुरलीधर ने ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर पुलिस से ये कहा था कि आप उन बयानों को सुने जिन्हें हेट स्पीच कहा जा रहा था और ये तय करें कि FIR होना चाहिए कि नहीं। लेकिन फिर एस मुरलीधर का ट्रांसफ़र हो जाता है। उसके बाद जब जो नेक्स्ट दूसरा बेंच जिसकी सुनवाई करता है वो इस मामले के समाअत को 13 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर देता है, जिस पर लोगों का कहना था, जो वकील थे, कि इसे टाला जा रहा है। इसके खिलाफ फिर से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट को इसे जल्द से जल्द सुनना चाहिए। तो आज समाअत हुई और आज इस ताल्लुक से कई अहकामात भी दिल्ली हाई कोर्ट ने दिए हैं। इसमें खास वजह यह है कि दिल्ली में तशद्दुद और फसाद मामले से मुतालिक दिल्ली हाई कोर्ट ने अस्पतालों को हुक्म दिया है कि जितनी भी लाशें हैं, ऐसी लाशें जिनकी शनाख्त नहीं हो पाई है या जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है कि किसकी लाशें हैं, लावारिस लाशें हैं, ऐसी तमाम लाशों को 11 मार्च तक महफूज रखा जाए और 11 मार्च से पहले अस्पताल लाशों को ठिकाने नहीं लगाए, ना उसे तदफीन करे, ना उसका अंतिम संस्कार कराए। अदालत ने DNA नमूनों को भी महफूज रखने का हुक्म दिया है। इसके साथ ही अदालत ने तमाम लाशों के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की भी हिदायत दी है। तो आज दिल्ली फसाद के ताल्लुक से जो दिल्ली हाई कोर्ट में समाअत हुई उस पर यह खबर सामने आई है। और तीसरी अहम खबर है लखनऊ के ताल्लुक से है। लखनऊ से ये खबर है, दरअसल आपको याद होगा कि जब 19-20 दिसंबर को लखनऊ और उत्तर प्रदेश के कई दीगर शहरों में जब CAA मुखालिफ एहतजाज हुए थे
तो कई जगहों से तशद्दुद की भी खबरें थी और कुछ इमलाक को नुकसान पहुंचा जाने की खबर थी। तो शहरियत उसके बाद क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत की इमा पर इंतजामिया ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में होर्डिंग्स लगाए हैं और होर्डिंग्स में अवामी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की तस्वीर लगाई गई हैं। साथ ही उनके नाम और पते भी दर्ज किए गए हैं। मुकर्ररा वक्त पर नुकसान की रकम जो है वो देना है इन लोगों को। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो इनके घरों की कुर्की और जायदाद जब्त किए जाने का इंतबाह दिया गया है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या ये कानूनन बिल्कुल सही है? क्या ये जो इस ताल्लुक से कोर्ट की जो गाइडलाइंस है क्या उस पर अमल हो रहा है? क्या इस तरह से किसी इन लोगों के नामों को और तस्वीरों को चौक चौराहों पर लगा देना, इनमें कई ऐसे हैं जो साबिक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो इस पर सवाल उठ रहे हैं इस कदम पे जो लखनऊ इंतजामिया है। और उसके बाद जो आप तस्वीर देख रहे हैं नीचे येस बैंक की, ये एक बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली खबर है, ख़ासतौर से येस बैंक की जो सार्फिन हैं उनके लिए। अब पीएमसी बैंक का दर्द झेल रहे मुंबई वासियों को, मुंबई के लोगों को अब एक और झटका इस तरह से लगा है कि आरबीआई ने अब येस बैंक से 50,000 से ज़्यादा रकम निकालने पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई ने यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने येस बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को तहलील कर दिया है। मुंबई के कांदिवली में येस बैंक ब्रांच के बाहर सार्फिन की लंबी कतार देखी गई। सार्फिन के मुताबिक बैंक मैनेजर सिर्फ टोकन देकर रवाना कर रहा है, पैसे अभी नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि बैंक में पैसा है ही नहीं। इस मौके पर सार्फिन का काफ़ी तशवीश में मुब्तला नजर आए और काफ़ी वो गुस्से में भी थे। उनका कहना था कि दरअसल ये सब कुछ हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है। अब आप ही सोचें कि अगर ये पाबंदी है कि आप एक महीने में अपने अकाउंट से महज 50,000 निकाल सकते हैं, पूरे महीने पर उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते, तो जाहिर है ऐसे कई सार्फिन हैं जिनके लिए मुश्किलात आ गई है। तो ये जो येस बैंक के जो सार्फिन हैं वो थोड़े नाराज़ भी हैं। मैं उनका बयान सुनाना चाहता हूँ आपको कि ये किस तरह से शिकायत कर रहे हैं और अपने दुख का इजहार कर रहे हैं। येस बैंक के जो कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन हैं, उनका बयान सुनिए। 50,000 की नहीं, यहाँ पे जो आम पब्लिक है उसको तकलीफ हो रही है। सबका मालूम है कि 5 तारीख को सैलरी आता है, किसी का 2 तारीख को सैलरी आता है। बगैर इंटीमेशन दिए इन लोग का यही प्रॉब्लम रहता है। यहाँ गरीब लोग लोन मांगने जाते हैं, लाख 1.5 रुपए का लोन तो लोग पास करते नहीं है। करोड़पति है जिनके पास साला ना पेपर है प्रॉपर ना सब कुछ, उनको लोन देते हैं, बाद में फिर बैंक बंद हो जाता है। पब्लिक प्रॉब्लम आती है आम पब्लिक को और इसका फ़ायदा उठाते हैं, फिर इसी तरह लाइन लगाई जाती है और कुछ है ही नहीं। मर रही है पब्लिक और कोई कुछ नहीं। मैं ये येस बैंक का एक कस्टमर हूँ। मुझे ये बात बताइए कि आरबीआई के लोग जो डायरेक्टर्स ये वो सब लोग जो इतने हाई फाई टेक्नीशियन और फाइनेंशियल सिस्टम को मैनेज करने वाले, जब उनको पता है कियोस्क होने वाला है तो 50,000 की लिमिट क्यों दी है सब लोगों के लिए? जो कॉमन आदमी है वो आ नहीं रहा। लोग अपने बाप को, अपनी माँ को लाकर यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। जिसको 10-15 हज़ार चाहिए वो तो ले नहीं पाएगा। और ये बोल रहे हैं बैंक का मैनेजर के अकाउंट में अभी व्हाट इज द टाइम, कितना बजे? 1 बजे बोल रहा है बैंक का मैनेजर की कैश खत्म हो गया है। तो ये आपने देखा, ये जो सार्फिन है येस बैंक के, उनकी नाराजगी है। अब अगली खबर आपको बताते हैं, जो नीचे दाहिनी तरफ से जो दूसरी खबर है वो है महाराष्ट्र की। दरअसल महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, आज महाराष्ट्र असेंबली में वहां का बजट इजलास था और आज बजट पेश किया गया। किसानों, आबपाशी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत खिदमात पर खास तवज्जो दी गई। शोलापुर और पुणे में नया एयरपोर्ट बनेगा, ये बताया गया। स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। स्कूल, तालीम और स्पोर्ट्स के लिए 2,000 करोड़ मख्तस किए गए हैं और 100 नई बसों के लिए 600 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। लेकिन इसमें जो खास जो एक और अहम बात है वो ये है कि ज़ायरीन के लिए, जो आज़मीन हज हैं, उनकी परेशानियों को देखते हुए ज़ायरीन हज के लिए थाने, मुंब्रा और कलवा में हज हाउस बनाए जाएंगे, इसका भी ऐलान किया गया है। और अब आपकी आज की आखिरी खबर जो आप इस विंडो पर देख रहे हैं स्क्रीन में इस वक्त, वो है नांदेड़ से जुड़ी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मुल्क के कई हिस्सों में तकरीबन 100 से ज़्यादा जगहों पर CAA, NRC, NPR के खिलाफ एहतजाज जारी है। ये तस्वीरें जो है वो नांदेड़ की हैं। नांदेड़ में भी आज 50 दिन मुकम्मल हो गए हैं इस एहतजाज के, और ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं नांदेड़ में, उनका कहना है कि जब तक CAA, NRC जैसा कानून वापस नहीं होता उनका ये एहतजाज जारी रहेगा। तो ये थी 6 अहम खबरें। अब हम लौटेंगे अपने नुमाइंदों के पास। तो अब सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें 4 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है। ज़रा आप सोचिए, अगर आपको 1 महीने या 2 महीने आपकी उजरत ना मिले या आपकी तनख्वाह ना आए, आपके अकाउंट में सैलरी आ गई, उसका बिल ना बजे, तो आप पर क्या बीतती है। तो ऐसे में उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जिन्हें 4 सालों से तनख्वाह नहीं मिली है।
और ये कौन लोग हैं? ये मदारिस के असातिज़ा हैं। कहाँ के हैं? ये मध्य प्रदेश के मदारिस के असातिज़ा हैं। इन्हें बड़ी उम्मीद थी कि जो पिछली हुकूमत थी उन्होंने इनके कई तरह के हुकूक जो है इन्हें पूरे नहीं किए और इनके मुतालबात पूरे नहीं किए। इन्हें उम्मीद थी कि अब चूंकि इक़्तिदार की तब्दीली हुई है तो इनके जो है अच्छे दिन आ जाएंगे, लेकिन एक साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है। कमलनाथ जो वज़ीर आला हैं उनसे जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें इनकी पूरी नहीं हुई हैं। क्या कहते हैं ये जो असातिज़ा है, ये हम बयान आपको सुनाते हैं। हिंद हो या मध्य प्रदेश की हुकूमत, मुस्लिम एजुकेशन की बातें बड़े ज़ोर शोर से की जाती हैं, लेकिन हकीकत अगर देखें तो ज़मीनी सतह पर कुछ और नज़र आता है। मध्य प्रदेश के एक दो नहीं बल्कि 1642 मदरसे ऐसे हैं जहां पर 3 साल से असातिज़ा को कुछ भी तनख्वाह नहीं मिली और 517 मदरसे ऐसे हैं जहां पर मरकज़ी हुकूमत ने ताउन नहीं दिया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जो मदरसा के लोग मुंतज़मीन हैं, वो असातिज़ा हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि आखिर उनका दर्द क्या है। आप लोग यहाँ पर जो है कई सालों से तहरीक चला रहे हैं, क्या वजह है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही? ये सब एक तरफ गवर्नमेंट मुस्लिम्स को कहती है कि वो एजुकेशन में बहुत पीछे है, लेकिन हकीकत ये कि गवर्नमेंट हमें खुद पीछे कर रही है। जो गवर्नमेंट का लाखों करोड़ों का जो काम है, जो शिक्षा देना, वो हम उससे काफ़ी कम पैसों में उसको पूरा करते हैं मदरसा, और हम ही को सैलरी नहीं दी जाती। स्टेट गवर्नमेंट कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रोक रही है पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेट रोक रही है, दोनों मिलके जो सैलरी है हमारी रोके हुए हैं। और 3 साल से मदरसे के टीचर्स को वेतन नहीं दिया गया है। आप ये देखिए, अगर किसी को वेतन नहीं दिया जाता तो 2 दिन बाद वो क्या हाल करता है। ये सिर्फ मदरसा टीचर्स का पेशन है, सब्र है कि वो आज तक इस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं, और हमारी बात को लगातार इग्नोर करा जा रहा है। मीडिया भी बहुत इग्नोर कर रहा है हमारी बात को, और मदारिस के बहुत बुरे हाल हो गए हैं। टीचर्स के मतलब घरों में चूल्हे नहीं जलने वाली पोजीशन में है, और तकरीबन 5000 टीचर्स हैं मध्य प्रदेश के जिनको सैलरी 3 साल से नहीं मिली है। कि मदरसे के जो शिक्षक हैं, मदरसे के जो टीचर हैं, उनके दर्द को समझें कि हम लोगों के मदरसे जो तालीम दे रहे हैं, दीनी और दुनियावी तालीम, और बहुत अच्छे पैमाने पर तालीम दी जा रही है। स्कूल्स में लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, बड़े बड़े टीचर हैं जिनकी बड़ी बड़ी तनख्वाहें हैं, उसके बाद वो ऐसी तालीम नहीं दे रहा है जो तालीम हमारे मदरसे में दी जा रही है। असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है। अगला कदम हम लोगों का यही हो सकता है कि हम लोग अब धरना प्रदर्शन के लिए तैयार हैं, क्योंकि उग्र करे बिना कुछ मिलना नहीं है। कि अगर हुकूमत तनख्वाह के पैसे जारी नहीं कर रही है तो कब तक भूखे पेट भजन किए जाएंगे, या कब तक भूखे पेट रहकर तालीम के निज़ाम को, उसके कारवां को आगे ले जाएंगे। कैमरामैन फैजान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब इस वक्त हमारे साथ मेहताब आलम खुद भी मौजूद है। हम एक आध सवाल मेहताब से जल्दी से कर लेते हैं। मेहताब, सवाल इस बात को लेकर है कि इनकी जो उम्मीदें थी कमलनाथ हुकूमत को लेकर, ये उम्मीदें क्यों नहीं पूरी हो रही हैं, और कमलनाथ हुकूमत इस तरफ इतना सर्दमहरी क्यों दिखा रही है? हाँ विशाल, आपको ये समझना होगा क्योंकि ये जो मदरसा बोर्ड का जो मामला है, असातिज़ा का SPQAM मरकज़ी हुकूमत की स्कीम है जिसके तहत 100% ग्रांट पहले दी जाती थी, लेकिन अच्छे दिन की बात करने वाली मरकज़ी हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी, और 2017 में एक उसमें तरमीम की गई जिसके रोस ये तय किया गया कि 60% मरकज़ी हुकूमत देगी और 40% स्टेट हुकूमत देगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पैसा 60% की बात की जाए या 40% की, दोनों हुकूमतें एक दूसरे पर टाल रही हैं, और आज तक ये बजट जो है ग्रांटदारी नहीं की गई। अब इनके मुतालबात क्या है, ये आगे क्या करने वाले मदारिस का असातिज़ा? जी जी जी, हमारे साथ जो इस पर कुछ जो है आधुनिक मदरसा कल्याण संघ के जनरल सेक्रेटरी सुहेब कुरैशी साहब मौजूद थे। जाते अब आपकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, बजट शुरू होने, सेशन शुरू होने, क्या करने जा रहे हैं? 18 तारीख से हम जो है प्रदेश व्यापी एक धरना दे रहे हैं, भोपाल में विधानसभा को घेर रहे हैं, और 18 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में कोई भी मदरसा में तालीम का काम नहीं होगा, पढ़ाई का काम नहीं होगा। ये हम एक सांकेतिक तौर पर प्रशासन को जो है चेताने के लिए 18 तारीख को मदरसों में तालाबंदी कर रहे हैं। मेहताब, मुझे आपको थोड़ा रोकना पड़ेगा। इस वक्त एक बहुत अहम खबर आ रही है मुंबई से, मुझे उसका रुख करना है। दरअसल खबर यह है कि मुंबई शाहीन बाग में बैठी जो खवातीन है उनके साथ पुलिस ने बदतमीजी की है। इस वक्त एक बड़ी खबर है, अहम खबर। ये तस्वीरें आप देखिए, ये मुंबई शाहीन बाग में जो लगातार वहां एहतजाज खवातीन का चल रहा था, खबर यह आ रही है कि वहां बैठी खवातीन के साथ पुलिस ने बदतमीजी की है और एहतजाजियों ने नागपाड़ा जंक्शन को इसके बाद जाम कर दिया है। नागपाड़ा जंक्शन पर लोगों का एहतजाज इस वक्त जारी है। खवातीन एहतजाजियों को उठाते वक्त बदतमीजी की गई है
और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। और चूंकि जो पुलिस ने एक्शन दिया है उसके खिलाफ लोगों में एक गुस्सा भड़का है। अब लोग सड़कों पर वहां मौजूद हैं। ये आपको हम खबर दे रहे हैं मुंबई शाहीन बाग से, यानी मुंबई के जो नागपाड़ा इलाके में नागपाड़ा जंक्शन पर लोगों का एहतजाज हो रहा है। एहतजाजियों नागपाड़ा जंक्शन को भी जाम कर रखा है। और दरअसल पूरा मामला है क्या, कैसे अचानक ये सब कुछ हो गया, इसकी जानकारी मजीद हमें दे रहे हैं महिउद्दीन मुंबई से। महिउद्दीन, क्या इस बारे में मजीद जानकारी है? जी देखिए, मैं फिलहाल मौजूद हूं मुंबई के नागपाड़ा जंक्शन पे। आपको बता दूं कि ये नागपाड़ा जंक्शन जो है बहुत ही अहम जंक्शन है। 5 रास्ते यहाँ पे मिलते हैं और यहाँ पर जो है वो एहतजाजियों ने इसे जाम कर दिया है। यहाँ पर बैठ गए। आप देख सकते हैं कि मतलब पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और ये एहतजाजी जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका ये मुतालबा है, इनका ये कहना है कि जब तक के जो है वो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। आज सुबह के वक्त में जो है वो पुलिस ने मुंबई शाहीन बाग की ख्वातीन को जो है वो उठाने की कोशिश की और उस कोशिश में जो है वो कुछ बदतमीजी भी की गई, इनका ये इल्जाम है। और इसी बुनियाद पे ये लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं और इनका यहाँ पर प्रदर्शन फिलहाल शुरू है, क्योंकि पुलिस भी कोशिश में है कि वो इनसे आए, बात करें, वो माने, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, आप बताएंगे क्या, आप बात करेंगे, आप क्यों बैठे हुए यहाँ पे? ये एक जी अच्छा, आप बताइए कि मतलब क्या हुआ था और क्यों यहाँ पे लोग बैठे? जो वहाँ मौजूद था आप उससे पूछो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। ऐसा हुआ था कि आज सुबह की बात है कि भाई एक मेल कॉप ने फीमेल पे हाथ उठाया। तो एक तो आपको मालूम है, अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर आप जानते हैं तो शाम 6 से सुबह 6 तक के यहाँ तक के लेडीज को डिटेन करना भी अलाउड नहीं है। और उसने हाथ उठाया उस पे, तो उसके खिलाफ कि भाई देयर इज नो एक्शन, लीगल एक्शन इज टेकन अगेंस्ट दैट पुलिस है। तो क्या है भाई, ये पुलिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई भी किसी और लॉ एंड ऑर्डर पुलिस वाले खुद तोड़ रहे हैं। तो फिर हमारे को बोलते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर तोड़ रहे हैं, हम लोग सिग्नल पे खड़े हैं। तो आप लोग हैं, आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं कि लीगली उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन होए, बस। पुलिस वाले जिनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, जिसने जो किया हम उसके बारे में। क्या पुलिस ने पहले से कुछ इंतबाह दिया था, कुछ नोटिस दिया था महिउद्दीन? टोटल वीडियोस है, ऑनलाइन अवेलेबल है, इंटरनेट में वायरल हो रहे। अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और वो जो भी आप न्यूज चैनल में दिखाइए कि भाई हमारा कोई वो नहीं है कि भाई जो अगर गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, चाहे वो पुलिस ने उनको पहले नोटिस दिया था, क्या बताया था कि यहाँ से उठना? कोई नोटिस नहीं है। और अगर मुंबई वाले की आप बात करें तो रोड अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में, तो वो ना ही उसमें कोई गाड़ी आना जाना हो रहा है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। इस वक्त वहां पर क्या हालात है, क्या खवातीन अभी वहां बैठी हैं? कैसे बोल सकते कि भाई वो जो शालिनी शर्मा था उनका कहना था कि रोड खाली करो, तकलीफ हो रही, क्या तकलीफ हो रही बताना चाहिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है मुंबई का जो शाहीन बाग है वहाँ पर खवातीन बैठी हुई हैं और वो शाहीन बाग नागपाड़ा जंक्शन से जो है वो काफी दूर है। जंक्शन जो कि मेन इलाका है, मेन एरिया है, तो यहाँ पर लोगों ने आके एहतजाज करना शुरू कर दिया है और इस पूरे के जंक्शन को जो है घेर लिया है। आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 6 रास्तों का बहुत ही अहम जंक्शन है और इस पूरे जंक्शन पे यहाँ पर लोग बैठ गए हैं और इनका एक ही मुतालबा है कि पुलिस की जो दरअंदाजी है वो नाकाबिल बर्दाश्त है और वो काबिल मजम्मत है। पुलिस जो है वो किस तरह से खवातीन पर जो है वो हाथ डाल सकती है। सुबह के वक्त जो है वो पुलिस ने जो है वो खवातीन को उठाने की कोशिश की बेरहमी के साथ, क्योंकि खवातीन वहाँ पे बैठी हुई है और 45 दिन से ज्यादा का टाइम हो गया है कि मुंबई शाहीन बाग में जो है वो खवातीन बैठी हुई है। इसके बावजूद भी जो है वो मुसलसल ये इल्जामात लग रहे हैं कि शालिनी शर्मा जो यहाँ पर नागपाड़ा की जो है सीनियर सिया है उन पे इल्जाम है कि वो पूरी तरह से इस पूरे एहतजाज को नाकाम करने की कोशिश कर रही है और अलग अलग हथकंडे अपना रही है। तो इसी की बुनियाद पर जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। लोगों का डिमांड है कि उसको पहले सस्पेंड किया जाए और इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जाए, क्योंकि उस वक्त जो है वो ख्वातीन बैठी हुई थी, सुबह का वक्त था और पुलिस ने जो है वो किसी भी किस्म की तो ये जानना चाहूंगा महिउद्दीन, क्या पुलिस ने जब जबरदस्ती हटाने की कोशिश की तो क्या कुछ खवातीन जख्मी भी हुई हैं, क्या ऐसी भी कुछ खबर है? और ये लोग जो अभी यहाँ जंक्शन पर एहतजाज कर रहे हैं, इन लोगों को आखिर पता कब चला? जब ये सुबह का मामला है तो ये यहाँ पर जाम इन्होंने कब लगाया है? मकसद है वो
जी देखिए, ये जो ख्वातीन के जख्मी होने की जहाँ तक बात है, इसकी कोई खबर नहीं है। कोई खातून जो है जख्मी नहीं हुई है। बहरहाल इनके साथ बदतमीजी हुई है और इसका जो वीडियो है वो आज सुबह से वायरल हो रहा था। तो जुमा की नमाज के बाद जो है वह एहतजाज हुआ और एहतजाज के बाद दो लोग यहाँ पर आके बड़ी तादाद में बैठ गए और उनका एक ही मुतालबा था कि पुलिस की दरअंदाजी के खिलाफ जो है वो यह एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि उन तमाम के तमाम पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है वो पुलिस अफसरान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक कि ये लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। और आप देख सकते हैं कि एक ये गुट यहाँ पर बैठा हुआ है और दूसरा गुट जो है वहाँ पर बैठा हुआ है। ऐसे सब लोगों ने जो है वो सड़कें जाम कर दी है और ये तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया है। तो बयूद्दीन 2 घंटे से ज्यादा हो गए, क्या कोई सीनियर लीडर या पुलिस का कोई बड़ा अफसर पहुंचा, लोगों से बातचीत की? जी देखिए, लोगों से जो है वो मुसलसल बातचीत शुरू है। यहाँ पर जो यहाँ पे मुस्लिम लीडरान है, जो मोहल्ले के लीडरान है, जो पुलिस अफसरान है, वो भी आके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो है वो एक ही बात पे अड़े हुए हैं कि जब तक के पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती है, जब तक कि पुलिस के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है, वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। इस पूरे चारों जंक्शन को जो है वो पुलिस की वैन ने घेर लिया है और पूरे अभी हालात जो है वो ये हैं कि यहाँ से लोग उठने को तैयार नहीं है। जो मुंबई बाग की ख्वातीन है, वो ख्वातीन भी जो है वो वहाँ पर आ चुकी है और वो अपने हक की बात कर रही है। उनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसकी बात कर रही है। तो ये फिलहाल मामला मजीद गंभीर होता जा रहा है। अब देखना यह है कि मतलब इसका खात्मा जो है वो किस तरह होता है। बयूद्दीन, आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम बुलेटिन के अगले हिस्से में फिर आपसे कोशिश करेंगे मजीद जानकारी लेने की। और इस वक्त नाज़रीन आपको हम बता दें कि ये खबर थी मुंबई की और हम अब आपको ले चलते हैं बेंगलुरु। जी हां, बेंगलुरु में भी इसी तर्ज पर वहां एहतजाज चल रहा है CAA के खिलाफ। तो हम ये जानना चाहेंगे अपने नुमाइंदे रऊफ से कि ये जो तकरीबन 1 महीने वहां पर अब हो चुके हैं, वहां अब लोग क्या कह रहे हैं और क्या वो अब भी अपनी इस मांग पर, अपने मुतालबे पर कायम है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होता वो एहतजाज करते रहेंगे? रऊफ, क्या है ताज़ा जानकारी? जी देखिए, हम बेंगलुरु के बिलाल बाग में इस वक्त मौजूद हैं। 28 दिन हो चुके हैं, ख़वातीन का एहतजाज जारी है, दिन और रात का ये एहतजाज जारी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त बड़ी तादाद ख़वातीन की इकट्ठा हुई है और ये तादाद जो है हर दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शुरू में ऐसा समझा जा रहा था कि ये एहतजाज ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये एहतजाज, बेंगलुरु की ख़वातीन का एहतजाज 1 महीना मुकम्मल कर रहा है। 28 दिन हो गए हैं। बेंगलुरु की जिंदगी, तो ख़वातीन का कहना क्या है? आप जरा बात कीजिए उनसे रऊफ। कोई खाली नहीं रहता, लेकिन इस मसरूफ तरीन जिंदगी के दरमियान जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बड़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं और हुकूमत से ये मांग कर रही हैं कि वो फौरी CAA, NRC और NPR को वापस ले। जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई ख़वातीन, जैसा कि आपने देखा कि बड़ी तादाद में ख़वातीन मौजूद हैं। बताइए मैडम कि 1 महीना हो रहा है, आपके इस एहतजाज का असर कहाँ तक हो रहा है हुकूमतों पर? वैसा तो हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन महसूस हो रहा है कि इन लोगों की चोलें ढीली हो गई हैं। इसी वजह से आज तक भी हम लोगों को इंतज़ार है जुडिशरी की फ़ैसले का, आज तक भी हम लोग। लेकिन आज बहुत अफसोस हुआ कि आज की न्यूज़ में हमें मालूम हुआ कि मार्च 26 तक वो पोस्टपोन कर दिए हैं। ये देखने के बाद हम लोगों को बहुत अफसोस हुआ कि जल्द से जल्द जुडिशरी हमारी आवाज़ सुन लेती और किसी भी एक नतीजे, एक फ़ैसले पर पहुंच जाती तो बहुत अच्छा था। अब जब दूसरे लोग अगर इस तरह से प्रोटेस्ट करते हैं तो इतनी जल्दी फैसले आते हैं, क्या ये लोग हम लोगों को इंसान नहीं समझते? ये बहुत दुख की बात है कि इंसानों को इंसान नहीं समझा जा रहा है। ज़ात और मज़हब के नाम पे तफरीक़े हो रहे हैं। ये बड़ी जानना चाहूँगा कि इब्तिदा में जब एहतजाज शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा, तो कब तक ये इस तरह का एहतजाज आप जारी रखेंगी?
जी, जब तक हम लोगों ने तो ये सोच के ही बैठे थे यहाँ पे, जब तक ये काला कानून जो बिल है उससे रिजेक्ट नहीं कर देता तब तक तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। हम लोग यहाँ से हिटने वाले नहीं है। जैसे कि अमित शाह ने कहा ना पार्लियामेंट में करके 1 इंच भी नहीं हिलेंगे, हम बोल रहे हैं कि आधा इंच भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। हमारी बहनें तो ऑलरेडी यहाँ पे है, मगर फेक न्यूज़ बताना तो कुछ लोगों का काम हो गया है। देख रहे हैं कि मैडम आप कहाँ से आई हैं मैडम यहाँ पे? मैं बैंगलोर से हूँ और मैं सबके साथ हूँ और हमारा जो देश है, हमारा जो इंडिया है, सबका घर है और इस घर में एक एक्ट के साथ किसी को बेघर करना नाइंसाफ़ी है। अमन हमारी शक्ति है, अमन हमारी ताकत है और हम मोहब्बत से, अमन से आगे बढ़ें। थैंक यू।